आज हम लोग स्टडी करेंगे जीवन को। जैसे कि आपको पता है कि मैं आजकल अपने ग्रामर के वीडियोस में फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब आता है तो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जब वर्ब सब्जेक्ट के साथ ना आकर के सेंटेंस में किसी और प्लेस पे आ जाता है तो उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पर आज हमारा सेकंड टॉपिक है, हम इन्फिनिटी को स्टडी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जीवन के बारे में, और यहाँ से एक डेफिनेशन क्रिएट की है मैंने कि यदि वर्ब का आईएनजी फॉर्म कर्ता के स्थान पर आए, ठीक है ना, कर्ता के स्थान पर आए या कर्म के स्थान पर आए, तीसरी कंडीशन है, या प्रीपोजिशन के बाद आए, ठीक है ना, ये तीन कंडीशन है, तो उसे जीवन कहते हैं। एक बार नजर डाल दीजिए, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, या तो ये कर्ता के स्थान पर आता है, या कर्म के स्थान पर आता है, या प्रीपोजिशन के बाद आता है। इन तीन स्थितियों में इस आईएनजी फॉर्म को ही हम जीवन कहते हैं। ग्रामर में इसको 3 पॉइंट से और हम स्टडी कर सकते हैं कि इसकी रचना कैसे होती है, रचना इसकी बनावट क्या है। तो पहले से ही कन्फर्म है कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, ओके। सेकेंड में हम आते हैं कि इसका प्रयोग जो है वो किस जगह होता है, नाउन के रूप में। किसके रूप में होता है? नाउन के रूप में। और तीसरी बात जहाँ हम इसका देखेंगे तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है ना, ने और ने, ओके। ये इसको भी हम लोग नज़र में रखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, रचना कैसे होगी। वर्ब में आईएनजी लगा के होगी। प्रयोग कहाँ होता है? नाउन के रूप में होता है, कर्ता, कर्म या प्रीपोजिशन के बाद में। अर्थ क्या निकलता है इसका? नानी ने निकलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल हिंदी के सेंटेंसेस में भी और इंग्लिश के सेंटेंसेस में भी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिंदी के वाक्यों में, हिंदी के वाक्यों में जीवन का प्रयोग, ओके। हिंदी के वाक्यों में जीवन का प्रयोग किस प्रकार से होगा, अभी हम कुछ सेंटेंस लेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये सेंटेंस है हमारे पास। अब जैसे ही आपने देखा कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आपको एकदम से लगेगा कि ये पढ़ना क्रिया है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि हिंदी के वाक्य में क्रिया कहाँ होती है? वाक्य के अंत में होती है। कहाँ होती है? वाक्य के अंत में। तो हमने अभी लिख दिया, ये वर्ब है हमारा इस सेंटेंस में। सब्जेक्ट कहाँ होता है? आगे होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो शब्द है पढ़ना, ये सब्जेक्ट की जगह आया। थोड़ी सी दुविधा लगती है तो एक और बात समझ लेते हैं। यहाँ जो वर्ब आया है वो वर्ब आया है लिंकिंग वर्ब के रूप में, और लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट जब आपको पता करना हो तो वहाँ पर एक प्रश्न लगा देते हैं, क्या क्या ज़रूरी है? पढ़ना। ये हमारा सब्जेक्ट की जगह आया। शेष हमारे ये अदर वर्ब या हम कह सकते हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जब सब्जेक्ट की जगह आया है और इसमें ना भी आ गया, अब जब हम इसको बनाएंगे अंग्रेजी में तो कैसे बनाएंगे? रीड तो नहीं लिख सकते क्योंकि रीड से गलत हो जाएगा, तो हम इसको जीवन बना लेंगे। चूंकि ये कर्ता के स्थान पर आया हुआ है तो हम यूँ बना लेंगे। कर्ता के स्थान पे ना भी आया है, ना, नानी ने, तो रीडिंग। फिर हम वर्ब ले लेंगे इसका इज, और बहुत ज़रूरी, वेरी और नेसेसरी।
ठीक है ना, कि रीडिंग इज वेरी नेसेसरी। अगर कोई सेंटेंस हो कि उसे खेलना पसंद है, मान लीजिए इस टाइप का सेंटेंस हो कि उसे खेलना पसंद है, इसको हम थोड़ा सा जब प्रॉपर तरीके से बोलेंगे, प्रॉपर मेथड से बोलेंगे, तो ये सेंटेंस हो जाएगा कि वह खेलना पसंद करता है। तो सब्जेक्ट की जगह ही और पसंद करता है माने प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस लगा करके, ही प्लेज, सॉरी ही लाइक्स, अभी हमको लाइक वर्ब लेना है, पीछे लाइक आ रही है, ये वर्ब, ही लाइक्स वह पसंद करता है। अब क्या पसंद करता है? खेलना। तो क्या से जब हम कुछ ढूंढेंगे तो वो कर्म होता है, ध्यान रखिएगा। जब हम प्रश्न करेंगे क्या और क्या का जो उत्तर मिलेगा तो मोस्टली वो कर्म होता है, तो ये कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको भी हम जीवन के तरीके बना लेंगे, प्ले में आईएनजी लगा के, ठीक है ना, ही लाइक्स प्ले। अब अगर हम बात करें इनके खंड की, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्ब नहीं है, आईएनजी फॉर्म होते हुए भी ध्यान रखिएगा कि इसमें आईएनजी फॉर्म लगा है। ये देखने में वर्ब है, लिखने में वर्ब है, लेकिन एक्चुअल वर्ब नहीं है, फंक्शन में वर्ब नहीं है, क्योंकि वर्ब इंग्लिश में हमेशा सब्जेक्ट के साथ आता है, तो सब्जेक्ट के साथ आया है, इसलिए लाइक वर्ब हो गया, प्ले वर्ब नहीं होगा। एक सेंटेंस और मैं लूंगा यहाँ पर, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, तैरना स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। सब्जेक्ट चूंकि आगे होता है तो ये रहा। अब ये सब्जेक्ट की जगह भी है, इसमें नाम भी आ रहा है, तो इसको जब हम बनाएंगे तो आईएनजी लगा के बनाएंगे। इसको हम लिखेंगे स्विमिंग, वर्ब लेंगे इनस, और फिर पीछे से आना है तो यूजफुल, के लिए, फॉर, स्वास्थ्य, हेल्थ। इस प्रकार से हिंदी के सेंटेंसेस में जीवन का यूज किया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।